हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 23 पर चर्चा करेंगे। एको न विषये विस्मिते वृष्णिषु प्राप जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो जगवान हरद्भरम्। एको न विषये विषमिते में वृष्णिषु प्राप जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हर अद्भुत भगवान हरद्भरम्। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णिवंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो भक्तों, हमने कल श्रवण किया भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के विषय में कि भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और किस कारणवश प्रकट होते हैं। जब देवताओं की जो सत्ता है, देवताओं के कार्य है, उसमें कोई विघ्न आता है तो भगवान प्रकट होते हैं। और जब देवता विनंती करते हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। उसका कारण है कि भगवान खुद कहते हैं कि मुह्यंती युगे युगे, जब इंद्र की रक्षा करनी होती है तो मैं युग युग में प्रकट होता हूँ भक्तों। तो बहुत बार ऐसा हमको प्रश्न होता है कि प्रभु, हम देखा जाता है कि देवता इंद्र आदि अनेक जो देवता है वो बहुत बड़ी बड़ी भूल करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। हाँ, भगवान ने खुद भागवतम में कहा है कि इंद्रियाली व्याकुलम लोकम मुह्यंति युगे युगे, कि जो इंद्र या आदि आदि देवता परेशान होते हैं, उनकी सत्ता पर कोई प्रश्न आता है तो भगवान कहते मैं प्रकट होता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। तो उसका एक कारण है कि इंद्र और आदि देवता भले कितने भी भूल करे, इंद्र ने बहुत ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी भूल की, अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इंद्र अपराध करता है, कुछ गलती करता है, तो इंद्र भगवान की शरण में चला जाता है। और भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में कि अपि चेस्तु दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मेरी शरण में है और वो बड़े से बड़ी भूल कर देता है, कुछ कारणवश है मेरी शरण में, लेकिन कोई कारणवश भूल कर देता है कुछ ना कुछ, तो भगवान कहते हैं कि उनको देखकर आपको दोष नहीं निकालना है। साधु रेव स मंतव्य, वो मेरी दृष्टि में क्या है? साधु है। हम्म? तो ऐसे जो इंद्र जैसे देवता है वो भूल बहुत करते हैं। जैसे उसने दुर्वासा मुनि का अपराध किया था, उसने अनेक उनके खुद का गुरु का अपराध किया था, अनेक लोगों का अपराध किया इंद्र ने, लेकिन फिर भी
इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, जैसे वामन भगवान आए इंद्र की रक्षा करने के लिए। तो उससे अनेक प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं इंद्र की, देवताओं की रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में रहते हैं। वैसे भक्तों, यदि हम भी भगवान की शरण में रहेंगे, देखो भूल करना एक मनुष्य का आदत है ना, और वो रह नहीं पाएगा, भूल करेगा निश्चित है। हम भक्त भी हो जाए, लेकिन भक्ति करते करते भी कुछ ना कुछ भूल कर बैठते हैं। लेकिन यदि हम भगवान की शरण में रहेंगे और कुछ भूल भी हो गया ना, तो भगवान तुरंत क्षमा कर देंगे, वो रक्षा करेंगे भगवान। और जो हमने भूल किया है वो आगे हम भूल ना करें, ऐसी बुद्धि भी भगवान हमको देंगे। इससे भगवान हर बार इंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। और पिछली बार हमने श्रवण किया कि ये जो वैज्ञानिक आदि जो है, वो भगवान के सत्ता को चुनौती देते हैं। मतलब प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। कल मैंने कुछ उदाहरण दिया था, कोई याद है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, रावण का उदाहरण दिया था कि रावण भी चाहता कि सीढ़ियां, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाए। हाँ वेरी उसी गुड। प्रकार आज के वैज्ञानिक जी, उसी प्रकार आज के वैज्ञानिक भी चाहते हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंचे, लेकिन अंदर हम चंद्रमा के ऊपर प्रवेश कर सकते, चंद्रमा के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, तो जो प्रकृति है उनको चुनौती, भगवान की सत्ता को चुनौती नहीं देनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने दिया है, आप देखिए उनकी दशा देखिए आप। रावण की दशा देख लीजिए, फिर भस्मासुर की दशा देख लीजिए, फिर हिरण्यकशिपु की दशा देख लीजिए। हिरण्यकशिपु इतना आतंक मचा रहा था कि मतलब समझो कि भगवान ने जो अपनी सृष्टि के नियम बनाए, उसको नियम को, सब नियम को उल्लंघन कर रहा था, है ना। तो आप, हम भी यदि भगवान के नियमों को, भगवान की वाणी को, जो भगवान ने किस तरह से जीवन जीना है, गीता में ऑलरेडी भगवान ने बोला है, उनके विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमारा भी हश्र ऐसे होगा जैसे रावण और हिरण्यकशिपु का हुआ है। इससे कभी भी हमको प्रकृति को मात नहीं देनी चाहिए, है ना। प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करेंगे, नहीं। प्रभु प्रकृति हम पर प्रभुत्व जता सकती है, क्योंकि हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। हम कभी प्रकृति पर प्रभुत्व नहीं जता सकते भक्तों। एक रावण वृत्ति है, एक कुंभकर्ण हिरण्यकशिपु वृत्ति है, ये वृत्ति से हमको मुक्त होना चाहिए। तो थोड़ा सा तात्पर्य बाकी था जो अभी मैं पढ़ रहा हूं। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छाओं के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। है ना, मैंने आपको बोला कि हिरण्यकशिपु जब अपने राज्य में बैठता था तो समस्त देवी देवता नारद सहित सब लोग क्या बोलते थे? हिरण्यकशिपु महाराज की, है ना, ये सब बोलते थे, डरते थे इतने। और कहते हैं कि जब रावण का राज्य था तो रावण के प्रांगण में एक देवता झाड़ू मारते थे, ऐसी स्थिति कर दिया था रावण ने, इतना आतंक मचा रहा था। हम्म? इससे भगवान ऐसे नास्तिक को दंड देने के लिए भगवान देवताओं की बात रख कर वो आए, है ना। क्योंकि देवता भगवान के, इस सृष्टि के प्रशासक भगवान ने बनाए हैं, उनको उनकी रक्षा करना जरूरी था। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की, और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषम वस्तु है। देखो रावण रावण ने, मैंने कल लास्ट में आपको बोला था कि रावण शादीशुदा था, है ना, उनकी पत्नी थी मंदोदरी, शादीशुदा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री का अपहरण करने का प्रयत्न किया। मतलब उसके दिमाग में व्यभिचार करूंगा। देखो भक्तों, ऐसा जब विचार आता है, मतलब ये मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर रहा था रावण, तो उसके कारण उसका वशल क्या हुआ, उनको मृत्यु दंड मिला। तो यहाँ वो भी कहते कि यदि आप शादीशुदा है, आपकी पत्नी है, तो शास्त्र आपको अनुमति देता है कि पति पत्नी दोनों यदि काम पूर्ति करेंगे तो उसमें दोष नहीं लगता, वो भी उसमें नियम दिए गए, दोष नहीं लगता है। लेकिन कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संग करने का प्रयत्न करेगा तो उनको, ये मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसको दंड मिलेगा, जैसे भगवान ने रावण को दिया। हम्म? और दूसरा सिद्धांत ये मिलता है कि जब कोई व्यक्ति, सीता मैया साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो जब कोई भगवान को तिरस्कार करके
उनकी पत्नी लक्ष्मी को ही पूजा करता, लक्ष्मी को हरण करके ले जाता है, तब भी उनका क्या होता है, विनाशी होता है। क्योंकि जहां लक्ष्मी होती है और नारायण को आप नहीं प्राप्त करना चाहते हो, तो लक्ष्मी चंचला होती हो, रहेंगी नहीं, और जब तक रहेंगी वो आपको दुख देंगी। अभी आप देखिए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो भी चिंता में घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो है, लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण नहीं है, है ना, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। इतना पैसा होने के बाद भी वो इतने चिंता में रहे, टेंशन में रहते हैं। हम्म? कि इसको और कैसे बढ़ाओ, कोई चोरी ना कर जाए, ये सब चिंता लगी रहती है भक्तों। क्यों? क्योंकि वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, खाली लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। तो रावण का भी यही हाल हुआ। जैसे ही वो लक्ष्मी को उठाकर गया सीता मैया को, तो देखिए उसकी हालत क्या हुई, 1 साल में उसका खात्मा हो गया, है ना। तो हमको ये सब शास्त्रों के छोटे छोटे सिद्धांत जीवन में उतारने चाहिए, है ना। हर एक व्यक्ति बस एक ही चीज के पीछे पड़ा है कि मैं जल्द से जल्द पैसे वाला कैसे बन जाऊं। क्योंकि उनको अज्ञानतावश ऐसा सोच रहा है कि मेरे पास जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना मैं सुखी होऊंगा। नहीं, ये सिद्धांत ही गलत है। पैसा सुख नहीं दे सकता है, और पैसे से मिलने वाली वस्तु भी सुख नहीं दे सकती है, क्योंकि ये सब सुख बाहरिक है, बाहरिक सुख है। और वास्तविक सुख जो है वो कहाँ है, आंतरिक सुख होता है वास्तविक। तो बाहरिक जितनी भी वस्तु है, कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती है। इससे हमें आंतरिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे तो भगवान कहते हैं कि आप मेरी भक्ति करो, ये आंतरिक सुख है। वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा हमें। हम्म? इससे रावण हमको बनना नहीं है ना। रावण के 10 सिर थे, है ना, और हमने भी, हमारे भी 10 सिर है। हमारे हमारा 10 सिर नहीं, अनेक सिर है, क्योंकि हमारी वो 10 सिर से 10 कामना करता था रावण। हमारे अनेक कामना है, 10 की छोड़ो, अनेक। तो हमारे तो 100 सिर है। विचार कीजिए हमारी हालत क्या होगी तो फिर। हम्म? इससे भक्तों इस चीज से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख बाहरी चीज में सुख ढूंढने का प्रयत्न मत करो, आंतरिक सुख ढूंढने का प्रयत्न करो। भगवान का नाम जपो, आत्मा को तुष्ट करोगे तो अपने आप सुख मिलेगा, अपने आप आनंद मिलेगा, और अपने आप परम गति मिलेगी। तो अंतर आत्माराम बनने का प्रयत्न करो भक्तों। और वो अंतर अंदर से सुख आनंद तभी मिलेगा जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान के भक्तों में संग में आकर भक्ति करेंगे, तभी होगा ये। और कहते हैं, और यह संपूर्ण लीला रामायण की विशिष्ट वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। अति मानवीय कार्य, एक तो रावण को मारा, दूसरा क्या अति मानवीय कार्य किया? आपने रामायण पढ़ा होगा, कोई बता सकता है? अहिल्य अरे उद्धार किया था। यस बोलिए, एक भक्त बोलिए। समुद्र पार किया था। समुद्र पार किया, जो अति मानवीय कार्य है ना। सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते ऐसे चल के पार। और अरे अहिल्या का उद्धार किया था। हाँ, वैसे देखा जाए तो समुद्र पार तो अभी भी कर सकते हैं। समुद्र पे क्या बना रहे हैं लोग, पुल बना रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन मुख्य बात क्या है, नहीं, पुल तो बनाया था ठाकुर जी ने, तो अभी भी लोग पुल बनाते हैं, तो उसमें विशेषता क्या है? पत्थर तैर रहे थे प्रभु जी उनके नाम से। हाँ, पत्थर क्या हो रहे थे, पत्थर तैर रहे थे, है ना। ये अति मानवीय कार्य है, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है ना। अभी जब पुल बनाना होता है समुद्र में या नदी में, बड़ी नदी में, तो लोग अंदाज क्या लेते हैं, अनुमान लगाते हैं। वो बड़े से पिलर को ऊपर से एकदम परफेक्ट डालने का प्रयत्न करेंगे, अंदर डालेंगे, वो राम भरोसे होगा फिर। वो अंदर गया तो गया, वरना बहुत ऐसे पिलर है, आप देखिए चाइना में अनेक ऐसे पिलर बनाए, जो पिलर को ऊपर से समुद्र में डाला, लेकिन वो ठीक नहीं पड़ा तो क्या हो गया, गिर गया। और गिर गया तो गिर गया, उसको उठा नहीं सकते फिर आप अंदर से। हाँ, खत्म हो गई बात। तो ये हमारी स्थिति है ना। लेकिन भगवान ने जब ये पुल बनाया तो पत्थर तैर रहे थे, और पत्थर खाली तैर रहे नहीं थे, वो पत्थर पे क्या लिखा था, राम लिखा, तब जाके तैरे हो।
है ना। अभी भी आपको बहुत जगह पे ऐसे पत्थर मिलेंगे जो तैर रहे हैं, है ना, जो अ, राम नाम मतलब क्या बोलते हैं लाए थे लोग। तो ये अति मानवीय कार्य है। ठीक है, दूसरा कौन सा है बताइए समुद्र के बाद। और कोई अति मानवीय कार्य। अति मानवीय कार्य जब सुग्रीव की रक्षा करनी थी भगवान को, तो सुग्रीव भगवान की परीक्षा ले रहे थे। क्या परीक्षा लिया था याद है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैम। बाली और सुग्रीव में वो दोनों सेम थे, उनकी पहचान करने के लिए। वो तो हार के द्वारा पहचान हुई थी। जब सुग्रीव ने विचार किया कि ये हाँ। राम है, वो मेरे भाई से कैसे लड़ सकेंगे, क्योंकि मेरा भाई तो इतना शक्तिशाली है कि उनके सामने कोई लड़ने आता है तो आधा बल तो चला जाता है उसमें, तो कैसे लड़ेंगे। इससे राम की शक्ति मापने के लिए ये सुग्रीव ने क्या किया, एक वृक्ष थे, तार के वृक्ष, एक साथ 7 वृक्ष, तो भगवान एक ही तीर में 7 वृक्ष को काट दिया था, है ना। याद है आप सबको? हम्म? और दूसरा एक भैंसा, कौन सा राक्षस था, वो भैंसे के रूप में आया था, तो वाली ने उसको मार दिया था। इतना बड़ा था राक्षस कि भगवान भी मनुष्य रूप में थे, भगवान भी उनके सामने एकदम छोटे लग रहे थे। तो वहां गए तो सुग्रीव ने विचार कहा कि देखो वाली ने इसको मार दिया था, उसकी हड्डी पड़ी है। तो भगवान ने हंसते हुए खाली अपना अंगूठा लगाया तो अनेक किलोमीटर दूर जाकर गिरा हो। तो ये देखकर जो सुग्रीव था वो भगवान के चरणों में पड़ गया। तो ऐसा कार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस तरह से। और अहल्या की बात करें तो अहल्या को भी भगवान ने पत्थर में से वापस सजीवन कर दिया। तो अनेक ऐसे हैं, अनेक ऐसे कार्य हैं जो भगवान ने अति मानवीय कार्य किए, जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थर का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजे खोजे की है, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भार विहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भार विहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिसने वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं, है ना। ये लोग जाते हैं ऊपर तो ये सब ग्रह कैसे तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। इसमें कोई आधार नहीं दिखेगा, कोई आधार नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि नीचे कुछ पिलर रखा है या कोई कोई चीज से उनको लटकाया गया है, नहीं। वो हवा में तैर रहे हैं और अपनी दूरी पर तैर रहे हैं, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। भगवान ने जहां रखा है वहीं रहेंगे और वहीं वो घूमेंगे। ये भगवान का आदेश के अनुसार होता है, सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। अतएव उन्होंने ऐसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैराया तैयार करके समुद्र पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। इसी ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। तो राम ने ऐसी शक्ति को प्रदर्शन किया था। तो भक्तों, जब भगवान आते हैं और ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते तो उसको एक ही काम करना चाहिए, नतमस्तक हो जाना चाहिए। नतमस्तक हो जाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। चुनौती कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चुनौती दोगे तो भगवान की तो बात दूर रही, प्रकृति ऐसा दंड देगी कि सहन करना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसे प्रकृति से खिलवाड़ कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, है ना। अभी व्यक्ति पृथ्वी से अनेक खनिज पदार्थ बड़े बड़े खड्डे खोद कर अंदर से पेट्रोल डीजल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उनके द्वारा ये भूकंप हो रहे हैं, अनेक चीज हो रही है पाप के द्वारा। हम्म? इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो भक्ति करने के लिए मिला है ना। ये जो उद्योग बड़े बड़े चलाते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हो, वो कहते हैं आसुरी कार्य है। क्या है?
आसुरी कार्य प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, आसुरी कार्य कहा जाता है इनको। इससे एकदम सिंपल जीवन जीने के लिए उसमें मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी स्वच्छ रहेगा, बुद्धि स्वच्छ रहेगी, चेतना स्वच्छ रहेगी, है ना। वो इस तरह से जीना चाहिए, वर्णाश्रम का पालन करते हुए। गाय होनी चाहिए, थोड़ी जमीन हो, है ना, खेती बाड़ी हो, ऐसे जीवन जीना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इतनी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और मशीन मशीन बढ़ते जा रहे हैं, मशीन तो बढ़ गए, लेकिन मशीन के साथ मनुष्य भी मशीन बन गया है है ना। इससे आप देखिए ज्यादा से ज्यादा रोग बढ़ते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चिंता बढ़ती जाती है। और उम्र कम होती जाती है। उसका कारण क्या है कि हम प्रकृति जो भगवान ने कुछ नियम बनाए शास्त्र के, उसके विरुद्ध जीवन जी रहे, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और इस श्लोक में 23 नंबर के श्लोक में कहा है कि फिर उसके बाद 19 और 20वें अवतार में भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भक्तों, ये आप ध्यान रखना, ये जो श्लोक आप पढ़ रहे हो, इसके बाद में आपको जो इसके बाद वाले श्लोक आएंगे, 3-4 श्लोक के बाद एक श्लोक आएंगे, वो श्लोक हमको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें हमको दिखा गया है कि 19वां और 20वां अवतार बलराम जी राम कृष्णा विति भुवो, बलराम ने लिया, और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण ने लिया। कौन थे वो? तो कहते भगवान अहरत भरम। कौन थे वो? भुवो भगवान अहरत भरन। मतलब राम कृष्ण प्रकट हुए, उसने क्या किया? तो कहते पृथ्वी का भार नष्ट कर दिया। पृथ्वी का भार क्या था? कोई बताए मुझे। राक्षस पाप प्रभु के रूप जी। में। हाँ, पाप और राक्षस, मतलब वही राक्षस जो पाप करते थे, वही भार थे। तो अभी पाप हो रहा है कि नहीं? हो रहा है प्रभु जी। हो रहा है। बहुत तो ज्यादा राक्षस हो रहा राक्षस राक्षस चले गए या है अभी राक्षस? हे प्रभु ज्यादा हो गए। हे प्रभु जी। ज्यादा हो गए राक्षस, है ना, बढ़ गए राक्षस है ना। राक्षस बढ़ गए। पहले तो राक्षस का नाम आता है तो किसका नाम लेते थे? तो हिरण्यकशिपु, फिर कंस, ऐसे राक्षस। और अभी हम राक्षस की बात करें तो सिर खुजलाना पड़ेगा, है ना, कि किसको बोले राक्षस, है ना। सभी राक्षस जैसा वृत्ति वाले लोग हो गए हैं। और राक्षस की वृत्ति से हमको साधु की वृत्ति में लाने वाला एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम का भक्त। तो यहाँ पर रूपा जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप है। दोनों क्या है? आदि रूप। आदि रूप किसको बोलेंगे? कोई बता सकता है मुझे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सुनील प्रभु कहते हैं कि जो भगवान से प्रकट हुए हैं उनको, मतलब भगवान से प्रकट हुए कौन? नहीं, और कोई बताएगा? जिसका आदि आदि रूप, भी न आदि हो रूप और किसको बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसका आदि भी न हो अंत भी न हो, जैसे जो भगवान। ओके, और कोई? जो जो भगवान के समान ही है। भगवान समान, और कोई? जो भगवान में जो गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण उस अवतार में होते हैं, उनको आदि रूप कहते हैं। थोड़ा नजदीक आए। और हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जो ब्रह्मांड में सर्वप्रथम है, क्योंकि पहले भगवान ही सर्वप्रथम है, उसके बाद भगवान का विस्तार हुआ। हाँ हाँ, आपका जो प्रश्न है सबका थोड़ा थोड़ा सही है। उनका जवाब ये हम दे सकते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान आदि रूप है। आदि रूप का अर्थ ये है कि जितने भी आप रूप देखते हो, समझ में आया आपको? अब समझ में आया मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ अभी? जी जितने प्रभु भी जी। रूप देखते हो, चाहे कोई मनुष्य का रूप हो, चाहे जितने भी अवतार है, जैसे नरसिंह वामन रूप, नरसिंह रूप है, परशुराम रूप है, नारद रूप है, सनत कुमार, जो भी रूप है जो भगवान के अवतार है, वो समस्त रूप कहाँ से आए हैं?
भगवान भगवान से। भगवान से आए हैं, इससे भगवान को कहा है आदि रूप। समझा? तो बलराम और कृष्ण कौन है? आदि रूप। समझे? जिससे समस्त रूप जहां से प्रकट होते हैं उसको बोलते हैं आदि रूप, है ना। अभी हम कोई संसार में कोई व्यक्ति जो खूबसूरत होता है शरीर से, उनको हम देखते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए इस सब कहां से प्रकट हुए हैं? रूप भगवान से। चाहे नरसिंह हो, वामन हो, या कोई बड़े से बड़ा देवता क्यों ना हो, वो सभी रूप कहां से प्रकट हुए? भगवान से प्रकट हुए हैं। इससे भगवान को कहा गया आदि रूप। सब कुछ भगवान से प्रकट हुए हैं। इससे ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिर आदिर गोविंद, है ना। आदि क्यों है? क्योंकि जितना भी कुछ है वो सब कुछ कहां से प्रकट हुआ है? भगवान से। इसे भगवान को आदि बोला गया है। ठीक है। और वही भगवान स्वयं बलराम के साथ अपने अंश के साथ प्रकट हुए। तो भक्तों, ये अंश नहीं, मतलब अवतार नहीं है, अवतारी है भगवान, ये कहना चाहते हैं। और आगे भी सुद गोस्वामी एकदम क्लियर करेंगे, है ना, कि ये भगवान आदि रूप है सब अवतारों का। ये जितने भी हमने अवतार गिनाए वो सब अवतार कहां से प्रकट होते हैं? तो कहते हैं कि इस कृष्ण बलराम योग, कृष्ण और बलराम से प्रकट होते हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। ये अधिक व्याख्या जो है वो आगे की जाएगी। इससे हम गाते हैं ना जब दशावतार स्तोत्र में, प्रलय प्रयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशवधृत मीन शरीर। केशवधृत मीन शरीर, केशव ने कौन सा रूप धारण किया? मीन, मछली का रूप धारण। केशवधृत कुर्म शरीर, केशव ने किसका रूप धारण किया? कुर्म, कछुए का। केशवधृत शुकर रूप, केशव ने, कृष्ण ने किसका रूप धारण किया? शुकर। केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत वामन रूप, केशवधृत परशुराम रूप, केशवधृत राम शरीर, केशवधृत हलधर रूप, केशवधृत बुद्ध शरीर, केशवधृत कल्कि रूप। ये सब किसने धारण किया है? केशव। इससे भगवान को आदि कहते हैं भक्त, है ना। और इसकी सब व्याख्या आगे जाएंगे। कल भी एक अवतार आएगा, बुद्ध अवतार। वो बुद्ध अवतार की हम विशेष व्याख्या करेंगे बढ़िया से। तो ये भगवान का जो रूप है वो आदि है ना। और जब भगवान आते हैं, इससे तो देखो वेद व्यास जी समस्त शास्त्रों को लिपिबद्ध किया ना, उनको संतुष्ट नहीं मिली। लेकिन जब उसने भागवतम कृष्ण और बलराम की लीला का व्याख्यान किया ना, तो वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि आदि रूप है भगवान का। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है। और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। तो हमने, प्रभुपाद जी कहते कि हमने पीछे देखा, तो आप लोगों ने सुना पीछे? जी प्रभु जी। क्या सुना आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ उसमें ये बताया कि कृष्ण से बलराम प्रकट हुए, हाँ फिर बलराम से संकर्षण, फिर उन्हीं संकर्षण से एक और संकर्षण, हाँ। फिर उन संकर्षण से नारायण और सदाशिव का प्रागट्य हुआ, वेरी गुड। फिर उन्हीं नारायण से एक और संकर्षण प्रकट हुए, हाँ फिर उन संकर्षण से कारणोदक्षाय विष्णु का प्रागट्य हुआ, हाँ कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु का प्रागट्य हुआ, हाँ और गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का प्रागट्य हुआ, हाँ। और गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से शिव का प्रागट्य हुआ। तो इस ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना, आगे हम ये सब देख चुके हैं। तो ये जो ये समझाने की जरूरत नहीं है कि भगवान आदि पुरुष है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आदि पुरुष कौन है? भगवान है। और जितने भी अवतार है वो कहां से प्रकट होते हैं? भगवान से प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको एक हिट दे दिया है। वे साक्षात परमेश्वर है, और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। बलराम जी कहां से प्रकट होते हैं भगवान के? राइट हैंड से साइड से। हाँ, राइट हैंड से बलराम जी प्रकट होते हैं। देखो अभी अभी यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो भगवान के राइट हैंड कौन है? बलराम जी है ना।
क्योंकि लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पर किसी की जगह नहीं है एक के अलावा। कौन है वो? श्रीमती सुदर्शन। राधा रानी। राधा राधा रानी। हाँ, राधा बाकी का रानी। स्थान वहां नहीं है। राधा रानी अगर नहीं है तो उसके बाद बाजू में कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। आप देखिए बलराम जी के बाजू में लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, राइट साइड में है कौन है? बलराम जी है, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई नहीं होगा, है ना। तो कहते हैं कि यहाँ प्रथम पूर्णांश है कौन? बलराम जी भगवान के। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण है। तो जब भगवान बलदेव जी को प्रकट करते हैं तो बलदेव जी अपने ही अंश संकर्षण के द्वारा फिर सृष्टि आगे बढ़ाते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने धाम में बैठकर मुरली बजाते हैं, उसका काम ही है ना। और बाकी अपनी शक्ति के द्वारा सब कार्य होता है भक्तों। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि भले मेरी शक्ति के द्वारा सब कार्य होता है, लेकिन हर एक हृदय में कौन क्या विचार करे सब मुझे पता होता है, क्योंकि सब विस्तार किसके? मेरे ही है ना। इससे हम भगवान से एक क्षण मात्र भी थोड़ा भी छुप नहीं सकते हैं भक्तों, है ना। इससे हम जो भी कार्य करें हम भगवान को सेंटर में रख के कार्य करें, है ना। सब भक्तों यदि हम कितनी भी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं मैं इतनी शुद्ध भक्ति कर रहा हूं निश्चित मैं भगवान के धाम में चला जाऊंगा, लेकिन भक्तों भक्ति करते करते हमारे अंदर एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा रह गई ना, तो दूसरा जन्म भगवान देंगे और वो गुलाब जामुन खिलाएंगे भगवान। और खिलाने के लिए क्या चाहिए? गुलाब जामुन। खाने के लिए क्या चाहिए? जन्म लेना आवाज नहीं आ रहा है, शरीर आवाज चाहिए। आवाज कट रही है। मनुष्य जीवन प्रभु प्रभु जी से। जी। आप मनुष्य जीवन तो देंगे ना, क्योंकि आपको गुलाब जामुन खाने हैं। फिर फिर क्या चाहिए? भौतिक सारी आवश्यकता है। नहीं, मूल में आए हैं माता जी, आप इच्छा। मूल में। मैं गुलाब जामुन की बात कर्म कर रहा हूँ बंधन मैं आप। लगेगा। शरीर तो दे दिया, क्योंकि कर्म गुलाब बंधन जामुन आप लगेगा। आस्वादन कहाँ से करोगे? शरीर से। शरीर तो भगवान देंगे, लेकिन साथों साथ क्या करना पड़ेगा आपको? कर्म बंधन गुलाब लगेगा जामुन प्रभु खाएंगे। जी कर्म। बताइए। कर्म बंधन लगेगा प्रभु जी, कर्म के बंधन में फंसना पड़ेगा। अरे माता जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ गुलाब जामुन के लिए मनुष्य जीवन मिल गया, अब गुलाब जामुन को खाना है तो आप क्या करोगे? ऐसा बोल रहा हूँ। काम गुलाब करना जामुन पड़ेगा। बनाएंगे। सीधी बात है कि दुकान पे जाना है, गुलाब जामुन लेके मुंह में डालना है, बस हो गया काम। राइट है मेरी बात? सही है या गलत है? सही है। कैसे सही सही है? है। सही कैसे है? उसके लिए परिश्रम। अरे प्रभु जी, वो गुलाब जामुन एक प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। गुलाब जामुन में चाशनी आती है, गुलाब जामुन में आटा आता है ना। अनेक अनेक परिश्रम करना पड़ता है उसमें, और उनके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। तो ये सब झमेले में वापस पड़ना पड़ेगा एक गुलाब जामुन के लिए। समझ में आया आपको? इससे भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान 100% भक्ति मांगते, पूरी 100% शरणागति। तो हमारी कितनी शरणागति है अभी मनीष प्रभु? 1% भी नहीं। मनीष प्रभु को 1% भी नहीं। है? 1% भी नहीं प्रभु जी। तो मनीष प्रभु की 1% भी शरणागति नहीं है, पक्का? पक्का। तो 1% शरणागति नहीं है तो आपको अभी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। है ना। तो हमारी वास्तव में कोई टकावारी नहीं है, 1% की बात छोड़ो, कोई टकावारी नहीं है ना। तो हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी भी इच्छा रह गई तुरंत भगवान यहाँ रखेंगे, हमको मनुष्य जीवन देंगे, और जो इच्छा है उसको पूरी करनी पड़ेगी। इससे यहाँ कहते हैं निष्काम, कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता में बहुत सुंदर भगवान उपदेश निष्काम भक्ति करना चाहिए, जैसे नारद मुनि सिखाने आए। निष्काम भाव से वजन करना धीरे धीरे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो प्रॉपर नहीं करोगे तो गाड़ी रिवर्स में भी जा सकती है। आप भक्ति बढ़िया कर रहे हो, अभी दीक्षा भी हो गई आपकी, लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहे हो शरणागत होकर, और मान सम्मान की आशा को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर यदि आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, है ना, भक्तों के शरण में रहकर, तो क्या होगा? गाड़ी रिवर्स जाएगी।
है ना, यहाँ तक पहुंचे गाड़ी रिवर्स जाएंगे, वो दिखेगा, सब भक्तों को भी दिखेगा, खुद को भी दिखेगा। तो एक कम से कम हम एक ध्यान रखें कि हमारी गाड़ी रिवर्स न जाए, रिवर्स नहीं जानी चाहिए, हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। भले कभी कभी भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा लगता है कि प्रभु जी हम वहीं अटके, आगे नहीं बढ़ पाए, कोई बात नहीं, वहीं रहो, भले आगे नहीं बढ़ पा तो वहीं रहकर भक्ति करो, लेकिन पीछे मत जाओ। अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, मान सम्मान, उस भावना में वापस मत जाओ, आगे बढ़ो, है ना। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है, जितना हो सके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस एक चीज की भी इच्छा रह गई तो हमको वापस संसार में अनेक झमेले में पड़ना पड़ेगा भक्तों, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी सावधानी, दुर्घटना मतलब असावधानी से द्वारा दुर्घटना हो सकती है। तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना आनंद और सुख प्राप्त होता जाएगा। तो अगला जो श्लोक है उनका हम चर्चा करेंगे कल, भगवान बुद्ध के विषय में। तो उनका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा दे दिया है, तो इसका सिद्धांत भी बहुत बड़ा है। कल हम अच्छी तरह से भगवान बुद्ध को समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट है, कोई प्रश्न है किसी का? इसलिए जो भी आप पीछे का सुनते हो ना, अभी सुनते जा रहे हो ना, उसको याद करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ऐसे अनेक प्रश्न आएंगे जो आप सुन चुके हो। तो ऐसा हमारा तो बुद्धि है ऐसी कि सुनते जाते और भूलते जाते हैं। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति दृढ़ है और जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, वो नोट पेन लेकर बैठता है, और ये क्या करता है, नोट करता है वो, है ना, जिससे उनकी वो सीरियस है भक्ति में, समझ में आता है। देखिए सीरियस है हम, उसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि प्रभु जी कहते कि नोट पेन लेके बैठेगा वो सीरियस है, मतलब दृढ़ है, तो देखो हम लेकर बैठे, हम दृढ़ है। तो ऐसा अहंकार भी नहीं होना चाहिए ना, वो भी सावधान रहना चाहिए, है ना। हमको पालन करना है, लेकिन सावधान में रहना है कि हमको उस चीज का अहंकार भी न आए, है ना। सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए, कुछ पढ़ाई का अहंकार नहीं आना चाहिए, श्रवण का अहंकार नहीं आना चाहिए, कोई सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। वो एक अहंकार हमारे हृदय को, जो अभी थोड़ा बहुत श्रवण करके हमारा हृदय कोमल हुआ है ना, उसी हृदय को थोड़ा सा अहंकार कठोर कर देगा। और दूसरे में दोष दृष्टि देखना वो चालू हो जाएंगे। इससे बहुत सावधानी से हमको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय, निताय जय जय और हरि जय प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल।